क्या कोई इंसान सच में बदल सकता है? क्या एक ऐसा राजा जिसकी पहचान युद्ध, रक्तपात और क्रूरता से हो, वही आगे चलकर इतिहास के सबसे महान शासकों में गिना जा सकता है? यह कहानी है अशोका की, एक ऐसे सम्राट की जिसने पहले तलवार से साम्राज्य बनाया और फिर करुणा से इतिहास। 3री शताब्दी ईसा पूर्व में मौर्य साम्राज्य भारत का सबसे शक्तिशाली साम्राज्य बन चुका था। इस साम्राज्य की नींव महान शासक चंद्रगुप्त मौर्य ने रखी थी और उनके बाद बिंदुसार ने इसे आगे बढ़ाया। इसी राजवंश में जन्मे अशोक बचपन से ही युद्ध, रणनीति और सत्ता की राजनीति के माहौल में बड़े हुए। कहा जाता है कि युवावस्था में ही उन्होंने अपनी सैन्य क्षमता और कठोर स्वभाव से लोगों को प्रभावित किया। कई कथाओं में उन्हें एक कठोर और निर्दयी राजकुमार के रूप में भी वर्णित किया गया है, जो किसी भी कीमत पर सत्ता हासिल करना चाहता था। सिंहासन तक पहुंचने का रास्ता आसान नहीं था। दरबार की राजनीति, उत्तराधिकार का संघर्ष और साम्राज्य की जटिल परिस्थितियों ने उनके व्यक्तित्व को और कठोर बना दिया। लेकिन अशोक के जीवन का सबसे निर्णायक मोड़ तब आया जब उन्होंने कलिंग पर आक्रमण करने का फैसला किया। उस समय कलिंग एक स्वतंत्र और समृद्ध राज्य था जो मौर्य साम्राज्य के नियंत्रण में नहीं था। 261 ईसा पूर्व में शुरू हुआ यह युद्ध बेहद भयंकर था। महीनों तक चले संघर्ष के बाद मौर्य सेना ने कलिंग को जीत लिया, लेकिन इस विजय की कीमत बहुत भारी थी। युद्ध भूमि पर हजारों सैनिकों की लाशें बिखरी थीं, अनगिनत लोग घायल थे और कई परिवार उजड़ चुके थे। ऐतिहासिक अभिलेखों के अनुसार इस युद्ध में लाखों लोग मारे गए या कैदी बना लिए गए। जब अशोक ने युद्ध के बाद उस विनाश को अपनी आंखों से देखा तो उनके भीतर गहरा परिवर्तन शुरू हुआ। एक विजेता राजा होने के बावजूद उन्हें इस जीत में कोई गर्व नहीं महसूस हुआ। कहा जाता है कि यही वह क्षण था जब उन्होंने महसूस किया कि तलवार से जीता गया साम्राज्य केवल भय पैदा करता है, लेकिन दिलों को नहीं जीत सकता। इस आत्मबोध ने उनके जीवन की दिशा बदल दी। इसके बाद अशोक ने युद्ध और विजय की नीति छोड़ दी और बौद्ध धर्म की शिक्षाओं की ओर मुड़ गए। उन्होंने धम्म यानी नैतिक जीवन, करुणा, सहिष्णुता और अहिंसा का संदेश पूरे साम्राज्य में फैलाना शुरू किया। उनके शासनकाल में लोगों की भलाई के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए गए। सड़कों के किनारे पेड़ लगाए गए, यात्रियों के लिए सराय बनाई गईं, मनुष्यों और पशुओं के लिए अस्पताल स्थापित किए गए और प्रशासन में नैतिकता को महत्व दिया गया। उन्होंने अपने विचारों और आदेशों को पत्थरों और स्तंभों पर खुदवाया, जिन्हें आज अशोक के शिलालेख कहा जाता है, ताकि उनका संदेश दूर दूर तक पहुंच सके। अशोक का प्रभाव केवल भारत तक सीमित नहीं रहा। उन्होंने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए दूतों को श्रीलंका, मध्य एशिया और दक्षिण पूर्व एशिया तक भेजा। इस तरह उनका साम्राज्य केवल भौगोलिक सीमाओं तक नहीं, बल्कि विचारों और संस्कृति के माध्यम से भी फैलने लगा। इस तरह अशोक की कहानी केवल एक राजा की नहीं, बल्कि आत्मबोध और परिवर्तन की कहानी है। एक ऐसे शासक की जिसने युद्ध की भयावहता देखकर अपने जीवन का मार्ग बदल दिया। यही कारण है कि इतिहास उन्हें केवल एक विजेता के रूप में नहीं, बल्कि अशोक महान के रूप में याद करता है। उनकी विरासत हमें यह सिखाती है कि सच्ची महानता शक्ति और विजय में नहीं, बल्कि करुणा, न्याय और अपने भीतर परिवर्तन लाने की क्षमता में होती है।